हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यहाँ जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड और सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टू मेथड्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेथड है या आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके माध्यम से हम किसी भी आयनिक इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास, मैं रूल भी साथ साथ आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा, और फिर धीरे धीरे जो है मैं इक्वेशन भी आपको बताऊंगा। हमारे पास आयनिक इक्वेशन है Cr2O7 - 2 प्लस Fe प्लस 2 प्लस H प्लस इक्वल टू Cr प्लस 3 प्लस Fe प्लस 3 प्लस H2O। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी भी आयनिक इक्वेशन को हम आयनिक इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कैसे उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा रूल होता है कि फर्स्ट रूल, यानी कि यहां पर हम रूल्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि फर्स्ट वी डिवाइड redox reaction into half reaction, यानी कि सबसे पहले जो हम किसी भी, जो हमारे पास जो आयनिक इक्वेशन दी गई होती है उसे हम सबसे पहले एक आयनिक यानी कि दो हाफ इक्वेशन में बदल लेते हैं, दो यानी कि आंशिक समीकरणों में चेंज कर लेते हैं। अब वो आंशिक समीकरणें हमारे पास होती क्या हैं? वो आंशिक समीकरणें हमारे पास होती हैं, उनमें एक होता है यानी कि वन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सेकेंड जो इक्वेशन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, यानी कि सबसे पहले हम जो रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया होता है उस रेडॉक्स रिएक्शन की दो आंशिक समीकरण बना लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि भैया आंशिक समीकरण, यानी कि हम जो दो इक्वेशन बनाते हैं, जो हाफ इक्वेशन बनाते कैसे किसी भी इक्वेशन की। देखिए, इसमें मैंने जिक्र किया है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस माध्यम से, इस रूल से हम इस इक्वेशन की हम दो आंशिक समीकरण बना लेते हैं। कैसे? स्टूडेंट्स देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर
+2 से +3 हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इंक्रीजिंग हो रही है, तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकालनी होगी, Cr2O7 - 2। यहां Cr की ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू S इज S, तो S 2x + -2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू -2, 2x is equal to -14 is equal to -2 and 2x minus is equal to -2 plus 14 and 2x is equal to -2 plus 6 is equal plus 12 and x is equal to plus 12 upon 2, so is equal to plus 6. The oxidation number of chromium plus 6. देखिए यहां हम इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के आधार पर हम इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले देखिए आप, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें आप लोग देखिए कि Cr जो आप देख रहे हैं, Cr में 6 से +3 हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो यहां यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास ये जो Cr2O7 है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और इसमें मैंने जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको बताया है कि सबसे पहले इनके फर्स्टली वी डिवाइड रिडक्स रिएक्शन इनटू टू हाल रिएक्शन, वन रिड्यूसिंग एजेंट एंड सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी के माध्यम से हम टू हाफ इक्वेशन बनाते हैं। हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि किस सब्सटेंस का या किस कंपाउंड का या किस आयन का हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है और किसका रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। सबसे पहले जब हमने देख लिया और इसको हम किस माध्यम से इसको निकालते हैं, इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के आधार पर देख सकते हैं कि किस कंपाउंड का किस आयन का हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है। ये पहली वीडियो पढ़ा चुके हैं कि किस प्रकार से हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि देखिए Fe+2 तो Fe+3 हो रहा है, तो यहाँ पर इसका इनके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो कहेंगे उसका वह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहां देख सकते हैं कि Cr2O7 - 2 में Cr2 यानी कि Cr जो एलिमेंट हमारे पास है, इस Cr एलिमेंट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब ये जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहां इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजिंग हो रहा है, इसके डिक्रीज हो रही, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है उसे हम बोलते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिस सब्सटेंस का, जिस आयन का, जिस रेडिकल का रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस माध्यम से हम दो हाफ इक्वेशन बना लेते हैं। पहली हमारे पास हाफ इक्वेशन होगी Cr2O7 - 2 ये और इज इक्वल टू Cr+3। इसके बाद सेकंड हमारे पास है Fe+2 और इज इक्वल टू Fe+3। यहां देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग कि इसमें कितना डिफरेंस है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, यहां +3 होगा, यहां +2 है, +3 हो गया है, थोड़ा सा और Cr+3। अब दो इक्वेशन हम कैसे बनाए, मैंने बताया कि हम रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस माध्यम से हम समीकरण में की दो हाफ इक्वेशन बना लेते हैं। पहली इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब इसके बाद जो है हम जो दूसरा जो रूल हमारे पास है, दूसरा रूल हमारे पास है कि फर्स्ट वी, दूसरा रूल फर्स्ट
फर्स्ट वी बैलेंस oxygen other atoms other element या atoms hydrogen and oxygen इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन को छोड़कर जो अन्य परमाणु होते हैं उनके नंबर को बराबर कर लेते हैं। देखिए यहां पर Cr के दो नंबर हैं, दो एटम हैं, दो एलिमेंट हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। Fe का यहां एक है तो यहां एक है, कोई आवश्यकता नहीं है इसको बैलेंस करने की। रूल नंबर थर्ड है हमारे पास, then we balance oxygen element या atom by H2O molecule, H2O molecules। देखो स्टूडेंट, यानी कि हम ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल से इसको हम बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन जो हमारे पास एटम होता है उसको बैलेंस करने के लिए देखिए ऑक्सीजन के इसका एक रूल होता है कि जिधर ऑक्सीजन के जितने कम होते हैं उधर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं, उधर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, इधर Cr2O7 है हमारे पास, ऑक्सीजन के 7 एलिमेंट हैं, इधर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है जिधर जितने कम होते हैं, तो कम इधर है ना राइट हैंड साइड में, तो प्लस कितने कम है 7 कम है, तो 7H2O, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है तो किधर भी किसी साइड में हम कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बैलेंस करने के लिए रूल नंबर 4, देन वी बैलेंस हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एलिमेंट बाय H प्लस आयन, यानी कि हम जो देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु को कैसे हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर हाइड्रोजन के जितने एटम कम होते हैं उधर उतने ही H प्लस आयन जुड़े। देखिए हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट की इधर हाइड्रोजन का कोई भी एटम नहीं, लेकिन इधर 7 दूनी 14 हाइड्रोजन एटम है, एलिमेंट है, तो इधर इतने ही H प्लस आयन ऐड कर देते हैं। अब यहां देखिए यहां कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो है हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। रूल नंबर 5, देन वी बैलेंस चार्ज इन टू साइड, यानी कि अब हम दोनों जो हमारे पास हाफ इक्वेशन है, जो हमारे पास चार्ज है ये, इस चार्ज को हम बैलेंस करते हैं। कैसे इस चार्ज को बैलेंस करते हैं ये नहीं यहां पर ऐड किया जाता, ये केवल ऑक्सीडेशन नंबर था। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं -Q, यानी कि -2 और +14, ये 14 हमारे पास है प्लस के, ये +1 है तो +14 बराबर यहां पर कितने हैं 2 3 जा 6 +6 कितने रहे +12 बराबर +6। तो देखने आप लोग इधर जो है 12 है, 12 प्लस के है, तो ये रूल है कितने, इधर 12 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर प्लस के 6 है, इधर प्लस के 12 है, तो किधर अधिक है, इधर कितने अधिक है 12 - 6 = 6,
अधिक किधर है, अधिक इस साइड में है। तो रूल बताता है कि जिधर जितने भी इलेक्ट्रॉन या आयन कम होते हैं, अधिक होते हैं, उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो कितने अधिक इधर 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाफ इक्वेशन की। सेकंड हाफ इक्वेशन में प्लस के 2 प्लस के 3 किधर अधिक है, कितने अधिक है 3 माइनस 2 1 अधिक है, किधर अधिक है राइट हैंड साइड में अधिक है। तो प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर किसी भी स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट हाफ इक्वेशन में ये जो है इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सेकंड हाफ इक्वेशन में राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तब तक आपके रूल पास है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाते हैं, ये भी इधर ही आते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हम बराबर करते हैं। रूल नंबर 6, then we equal to electron in half equation। दोनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कर लेते हैं। भाई यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 6 करेंगे आप, और यहां तो मल्टीप्लाई 1 करने की आवश्यकता नहीं है। जब मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, देखिए हमारे पास इक्वेशन आएगी Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6Fe प्लस 2 इज इक्वल टू 6Fe प्लस 3 और प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। जब इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, तो जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड की साइड लिख दो, राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड लिख दीजिए आप लोग। Cr2O7 प्लस 6Fe प्लस 2 प्लस 14H प्लस इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3 प्लस 6Fe प्लस 3 प्लस 7H2O। अब समीकरण को यानी कि लास्ट में हम ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए हमारी इक्वेशन ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखिए Cr के 2 हैं, तो यहां भी हमारे पास Cr के 2 हैं, Fe के 6 हैं, तो यहां भी Fe के 6 हैं, हाइड्रोजन के 14 हैं, तो 7 गुणे 14 हैं, ऑक्सीजन के 7 हैं, तो ऑक्सीजन के 7 हैं। अब देखते हैं बैलेंस, यानी कि हम आयन के हैं 6 गुणी 12 और 14 26, 26 में 2 के 24, इधर प्लस के ये इज इक्वल टू बराबर 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 6 24 प्लस के 24। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी आपके पास आयन इक्वल आने चाहिए। एक बार फिर मैं इक्वेशन को रिपीट करूंगा, इसको दोबारा देखिए। सबसे पहले जो दी गई रेडॉक्स रिएक्शन होता है, फर्स्ट वी डिवाइड रेडॉक्स रिएक्शन इनटू हाफ रिएक्शन, 1 रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन दिया जाता है, इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को छांट लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को छांटने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर के माध्यम से हम काम करते हैं। देखिए Cr की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 60 और Cr की यहाँ +3 है, तो 6 से +3 हुई तो कमी हुई है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। यह ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट यहाँ Fe+2 है और यहाँ Fe+3 है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, तो इसे बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब अलग अलग हम हाफ समीकरण बनाने के लिए, दो आंशिक समीकरण बनाने के लिए ये ऑक्सीडेशन नंबर का ही हम सहारा लेते हैं, माध्यम होता है। तो इसकी समीकरण बनती देखिए Cr2O7 और ये यहां पर Cr+3 और दूसरी Fe+2 Fe+3। इसके बाद
हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो रूल है, फर्स्ट वी बैलेंस अदर एटम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हमें इन दोनों समीकरणों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं। हमारे पास ये था, यहाँ Cr2 था, हमने 2Cr कर लिया था, Fe1 था तो Fe1 का 9 मल्टीप्लाई। इसके बाद रूल नेक्स्ट हमारे पास, देन वी बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय H2O मॉलिक्यूल, यानी कि हमें ऑक्सीजन की संख्या को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते हैं कि जिधर ऑक्सीजन के जितने कम होते हैं उधर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। भाई देखिए ऑक्सीजन के साथ थे यहाँ पे, यहाँ नहीं थे, यहाँ नहीं थे, तो साथ थे तो उधर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं स्टूडेंट, जिधर जितने ऑक्सीजन एटम की कमी होती है। इसके बाद इधर है नहीं कोई ऑक्सीजन, नो, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए जिधर हाइड्रोजन के जितने कम होते हैं, जिधर हाइड्रोजन के जितने कम होते हैं उधर उतने ही H+ आयन जोड़ देते हैं। देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 7 दूनी 14 थे, यहाँ 14 H+ हमने कर दिया, हमने यहाँ पर 14 H+ कर दिया। इसके बाद हम बराबर करते हैं आयन को। आयन यहाँ थे -2, 14 प्लस के, तो प्लस के 12 बचे थे इधर, और इधर थे प्लस के 6, तो अधिक कितने हैं इधर, इस साइड में कितने अधिक है, 12 में 6 के 6, तो इधर हमने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब इधर की बात करते हैं, प्लस के 3 थे, प्लस के 2 थे, तो यहाँ प्लस के 3 में से +2 घटाया तो 1 बचा, तो इधर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है और यहाँ 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई 6 कर दिया हमने, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब इक्वेशन को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड के होते हैं वो इधर लिख देते हैं, और जो राइट हैंड साइड के होते हैं वो इधर लिख देते हैं। तो ये रूल था हमारे पास एसिडिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रूल अलग है और बेसिक मीडियम में रूल अलग होते हैं। तो ये हमने एसिडिक माध्यम में के अम्लीय माध्यम में यहां से पहचान करते हैं कि ये अम्लीय माध्यम की इक्वेशन है, तो अम्लीय माध्यम की इक्वेशन के लिए रूल ये अप्लाई किए जाते हैं, और ये समीकरण इस प्रकार से हम इसको बैलेंस करते हैं। इसके माध्यम से एक समीकरण में और आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे हम समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। एक समीकरण में और आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए हमारे पास ये समीकरण है NnO4 -1 प्लस Fe+3 और Fe+4 कम 3 2 प्लस H प्लस इक्वल टू Mn+2 प्लस Fe+3 प्लस H2O। देखिए सबसे पहले यहां तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद जब देख रहे हैं MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसकी MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर x है, x + -2 मल्टीप्लाई 4 बराबर -1 और x - 8 बराबर -1, x इक्वल टू -1 प्लस के 8 और x इक्वल टू +7, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया है तो यहां पर +7 से क्या हुआ है, +7 से क्या हुआ है, +2 हुआ, डिक्रीज हुई है तो रिडक्शन हुआ है, यहां पर रिडक्शन हुआ है। जब रिडक्शन हुआ तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अब देखिए दोनों की हम आप इक्वेशन बना लेते हैं। NnO4 -1 इक्वल टू Mn+2। दूसरी इक्वेशन हमारी बनती है Fe+2 इक्वल टू Fe+3। देखिए मैंने बताया कि पहला रूल जो है दो हाफ समीकरण बना लेते हैं, फिर इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु की संख्या को बराबर कर लेते हैं। देखिए Mn का 1 है, Mn का 1 है, नो मल्टीप्लाई, Fe का 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसके बाद हम ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करते हैं। देखिए जिधर ऑक्सीजन के जितने कम होते हैं
भाई ऑक्सीजन के 4 इधर कितना, एक भी नहीं, तो इधर इतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं 4H2। इधर नहीं ऑक्सीजन ना इधर, नो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन के जितने कम होते हैं उधर उतने ही H प्लस आयन जोड़ देते, 4 दूनी 8, इधर तो कोई भी नहीं है, तो प्लस 8H प्लस 8H प्लस। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आयन बैलेंस करते हैं। देखिए इधर 8 प्लस के हैं, माइनस का 1 है तो प्लस के 7 है, इधर प्लस के 2 है तो किधर जाते हैं, इधर कितने जाते हैं 5, 7 में 2 के 5 तो प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस के 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन माइनस करिए, 5 है तो मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कर हमारे पास इक्वेशन आई MnO4 -1 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn प्लस 2 प्लस 4H 2O and Fe plus 2 is equal to Fe plus 3 plus 5 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, बस इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए MnO4 -1 प्लस 5 Fe plus 2 plus 8H plus is equal to Mn plus 2 प्लस 4H 2O प्लस 5 Fe प्लस 3। देखिए स्टूडेंट, इधर माइनस का 1 है, 5 में 10 और 8 18, 1 गया प्लस के 17 बराबर 5 किया 15 2 17 प्लस के 17। इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम चर्चा करेंगे अक्षारीय माध्यम की समीकरण को हम कैसे बैलेंस करते हैं।